पांचवा सर्ग। जितेंद्रिय पुरुषों में ही शास्त्र का उपदेश सफल होता है, अजितेंद्रियों में नहीं। इस विषय में भूषण द्वारा कथित विद्याधर कथा का वशिष्ठ जी द्वारा वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, सबसे पहले मन के सहित इंद्रियों के स्वभाव को विषयों की ओर उन्मुख हो रही प्रवृत्ति को जीत कर पीछे नित्यानित्य वस्तु के विवेक आदि साधनों में जो मनुष्य प्रवृत्त होता है, उसी के लिए शास्त्र के और आचार्य के उपदेश का सारा फल शीघ्र सिद्ध होता है, दूसरे के लिए नहीं। जिस दग्ध बुद्धि ने अपने भीतर विषयों की ओर दौड़ने वाली अपनी इंद्रियों के स्वभाव को नहीं जीत लिया, उसको परम पद की प्राप्ति ऐसे दुर्लभ है जैसे बालू में से तेल निकालना दुर्लभ है। तात्पर्य है कि बालू निचोड़ने का श्रम जैसे निष्फल है, वैसे ही चिरकाल से अभ्यस्त हुए भी इंद्रियों के स्वभाव को जीते बिना श्रवण मनन आदि बिल्कुल निष्फल है। शुद्ध निर्मल वस्त्र आदि में तेल बिंदु की नाई शुद्ध निर्मल चित्त वाले पुरुष मनुष्य में थोड़ा भी उपदेश प्रविष्ट हो जाता है, और साधन चतुष्ट से रिक्त चित्त वालों में ऐसे नहीं प्रविष्ट हो पाता जैसे दर्पण के भीतर मोती नहीं प्रविष्ट हो पाता। इस विषय में विद्वान लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। भूषणी ने बहुत दिन पहले मुझसे मेरु पर्वत के शिखर पर यह कहा था। बात बहुत पुरानी है। कभी मेरु पर शिखर के एकांत कोटर में किसी आध्यात्म कथा के प्रवर्तक में श्री भूषणी जी से मैंने भूषणी जी से पूछा था कि हे प्रिय, ये बताओ कि इस संसार में मुग्ध बुद्धि तथा आत्मज्ञान शून्य दीर्घ जीवी तुम किसे स्मरण करते हो? हे रामचंद्र जी, मेरे पूछने पर उन्होंने ये कहा, भूषणी जी ने कहा, हे भगवान, लोकांतर पर्वत की चोटी पर बहुत दिन पहले एक विद्याधर रहता था। वह अजित इंद्रियों से अत्यंत खेद को प्राप्त एवं विश्रांति रस से हीन, आत्मज्ञान शून्य, विचारवान तथा आयु वृद्धि के हेतुभूत सदाचार से संपन्न था। अनेक तरह के ताप, यम और नियम से अक्षीण आयु मतलब परिपूर्ण आयु होकर पूर्व काल में वह 4 कल्पों तक स्थिर रहा। तदनंतर चौथे कल्प के अंत में चिरकाल तक तप, नियम आदि के अनुष्ठान से उसको ऐसे विवेक उदित हुआ जैसे बादल के उदय से विदुर भूमि में वैदुर्ण्यमणि विवेक स्वरूप दिखलाते हैं। पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मृत्यु तथा पुनः पुनः वृद्धावस्था न हो, क्योंकि इसका विचार करते हुए मैं लज्जित हो रहा हूँ। अतः ये जहाँ ये बिल्कुल न हो, ऐसी एक स्थिति कौन सी वस्तु हो सकती है? यो विचार करके 5 प्राण, 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा स्थूल देह, इन 18 अवयव से युक्त अपनी पुरी को चिरकाल तक धारण करने से श्रांत तथा संसार के रस से विरक्त व महात्मा मेरे पास कुछ पूछने आया। मेरे समीप आकर बड़े आदर के साथ उसने नमस्कार किया। मैंने भी सत्कार से उसे बैठाया। अनंतर प्रश्न का अवसर पाकर उसने ये अनिंदित वचन कहा, अपने खेद के हेतुभूत इंद्रियादियों को के दोषों का विस्तार से आगे चलकर वर्णन करने की इच्छा कर रहे विद्याधर भूमिका बांध रहे। विद्याधर ने कहा, हे भगवान, अपने अपने विषयों में शीघ्रानुप्रवेशी होने के कारण अत्यंत कोमल, प्रवेश के बाद अत्यंत परितापी और तदनंतर उनका हिलना डुलना अशक्य होने से पत्थर से भी अधिक दृढ़ और बलवान, छेदन और भेदन में दक्ष, अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट हुई बाण आदि शस्त्र और इंद्रिया तुल्य है। हे मुनि, ये इंद्रिया हृदय में रूढ़ है, तमोमय है, अंधकार से भरे सघन जंगल के तुल्य है, काम आदि वानरों से व्याप्त है एवं
प्राण मन देव और हृदयस्थ भूख आदि दुख रूपी 6 तरंगों से युक्त है। तरंगों से युक्त होती हुई भी देवा कही अंकुरित हुई सम दमादि गुण रूपी जंगल की दाग होने से ये विपरीत देने वाली तथा विपत्ति देने वाली तथा मलिन है। अतः इस तरह की इंद्रियों को एवं उनके आश्रय मन को जीतकर प्राणी सुखी हो सकता है। सांसारिक इन भोगों से कदापि सुखी नहीं हो सकता। अतः मुझे विद्याधरों के भोग रूपी इन पदार्थों से कोई मतलब नहीं है। हे भगवान, यही कारण है कि विरक्त जिज्ञासु होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। 5वां सर्ग समाप्त।